हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की इजीली लर्न करने की स्टेप्स क्या होती हैं हम उनको देखेंगे। जैसे हमारा साइन थीटा है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब यहाँ से देखेंगे 90 के बाद, साइन 90 के बाद जितनी भी राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ की मिरर इमेज हो जाएंगी। जैसे ये साइन 120 है तो इसकी वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी। तो एंड साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज़ होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सारे की वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव आती हैं। क्या होता है, आल पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, एंड अदर आल नेगेटिव होती हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, एंड एक्सेप्ट आर क्या होते हैं, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, एंड अदर आल वैल्यूज़ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम जैसे देखेंगे हमारा साइन 120 है तो 120 किधर आएगा, 90 के बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ये साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी, तो √3/2 आ जाएगा। एंड साइन 135 की वैल्यू साइन 45 के इक्वल हो जाएगी, साइन 135 की वैल्यू साइन 45 के इक्वल हो जाएगी। और जो ये साइन 135 है ये भी क्या आएगा, हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। एंड साइन 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 के इक्वल हो जाएगी, साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। एंड साइन 0 की वैल्यू साइन 180 से सिमिलर होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 0 आता है। कॉस 90 कितना आता है, 0। अगर हम इसके 90 के बाद अगर राइट साइड की वैल्यू देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड की वैल्यू की क्या होगी, मिरर इमेज होगी। तो कॉस 120 क्या आएगा, कॉस 120 कॉस 60 के इक्वल होगा, कॉस 120 कॉस 60 के इक्विवेलेंस होगा। बट अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 120 डिग्री ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ हम नेगेटिव कर देंगे। एंड ये कॉस 120 की वैल्यू कॉस 60 से मैच करती है, कॉस 60 के सिमिलर होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। कॉस 135 की वैल्यू कॉस 45 से सिमिलर होगी। बट जो कॉस थीटा होता है, अगेन कॉस 135 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई कॉस 135 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2, -1/√2। एंड कॉस 50 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू से मैच करेगी। एंड अगेन कॉस 150 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा नेगेटिव होते हैं, दैट्स वाई ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2, एंड कॉस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब हम देख लेते हैं टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा कैसे निकालते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा जैसे है, साइन थीटा 0 है एंड कॉस थीटा 1 है, 0 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो टैन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। एंड टैन 30 की वैल्यू क्या आएगी, हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे हम लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू है 1/2 साइन थीटा बाई
साइन कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। सिमिलरली हम देखेंगे tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू कैसे आती है, sin 45/cos 45। तो हम अगर हम sin 45 की वैल्यू लिखते हैं तो ये होती है 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1/√2 इंटू √2/1, तो ये कट करके आ जाएगा 1। तो cos tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालते हैं तो हम पहले पुट करेंगे sin थीटा की वैल्यू। sin थीटा हमारा क्या आता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा एंड ये √3 हमारा tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0। अगर किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है अनडिफाइंड या फिर इन्फिनाइट। ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड एंड अगेन हम सिमिलर ट्रिक यूज़ करेंगे जैसा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा के केस में किए थे कि राइट साइड 90 डिग्री के बाद जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ की मिरर इमेज हो जाएंगी। जैसे tan 120 की वैल्यू लिखेंगे तो tan 120 की वैल्यू tan 60 के इक्वल होगी। बट हम देखेंगे कि tan थीटा ये अगेन 120 डिग्री हमारा किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा cos थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो हम यहाँ नेगेटिव करेंगे एंड tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3। तो हमारा tan 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3। सिमिलरली tan 135 की वैल्यू देखेंगे तो अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी एंड tan 135 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू से सिमिलर होगी तो ये आ जाएगा -1। tan 150 की वैल्यू क्या आएगी, tan 150 की वैल्यू एंड tan 30 की वैल्यू सिमिलर होगी। बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव आता है इसलिए नेगेटिव एंड tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 एंड tan 180 की वैल्यू अगेन tan 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच आता है। तो यहाँ पे अगेन ये माइनस हो जाएगा एंड tan 0 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो -0 लिखें चाहे 0 लिखें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड अगर हम देखेंगे तो tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। cot थीटा की वैल्यू कैसे आती है, cot थीटा = 1/tan थीटा। तो अगर हम देखेंगे कि cot थीटा की वैल्यू tan थीटा के रेसिप्रोकल आ जाएगी। जैसे हमारा tan थीटा है 0 तो cot थीटा भी 0 ही आएगा। cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 0 एंड cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हम अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/1 √3/1, ये क्या आ जाएगा √3 एंड cot 45 की वैल्यू ये 1 आ जाएगी। cot 60 की वैल्यू हम इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे √3 है तो cot 60 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 1/tan 60 tan 60 की वैल्यू क्या है √3 तो ये आ जाएगा 1/√3 एंड cot 90 की वैल्यू क्या आएगी। अगर जैसे हमने इसमें क्या किया था sin थीटा बाई cos थीटा किया था तो ये इन्फिनाइट आ गया था, अनडिफाइन आ गया था। तो अगर हम इसको 1/0 क्या होता है इन्फिनाइट होता है या अनडिफाइन होता है। तो अगर हम इसको अपोजिट करेंगे cos थीटा बाई sin थीटा करेंगे तो 0/1 आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 0। ये cot 0 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम जैसे sin थीटा है cos थीटा है tan थीटा निकालते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करते थे। अगर हम cot थीटा निकालेंगे तो हम cos थीटा अपॉन sin थीटा करेंगे। तो cos थीटा जैसे हमें निकालनी है cot 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/tan 0 करेंगे। अगेन अगर हमको लिखना है तो हम tan 0 को लिख सकते हैं sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या है हमारा 1 है 1 एंड sin 0 डिग्री क्या आएगा 0। 1/0 क्या आता है इन्फिनाइट या अनडिफाइंड। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनाइट या फिर हम इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड।
अगेन हम देखेंगे जैसे अगर ये कॉट 120 की वैल्यू देखेंगे तो कॉट 120 की वैल्यू tan 120 के रेसिप्रोकल आ जाएगी। तो ये क्या आएगा -1/√3 और ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 है तो कितना आएगा, -1 ही रह जाएगा। एंड इसका अपोजिट करेंगे तो -√3 आएगा। एंड 0 का अपोजिट करेंगे तो ये क्या आया था, अनडिफाइंड अगेन आ जाएगा, इनफिनाइट। इसको हम अनडिफाइंड लिखेंगे। सिमिलरली हमारी cos थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल आती है। जैसे हम cos थीटा की वैल्यू 1 लिखे हैं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, cos 0 1 आ गया। एंड cos 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 है, तो इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा। एंड sec 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। sec 60 की वैल्यू क्या आएगी, 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर हम sec 90 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। एंड sec 60 के इक्वल होगा, इक्विवेलेंस होगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 की वैल्यू थीटा इक्वल टू 120 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड -2 आ जाएगा। और इसमें -√2 sec 135 ये किसके इक्वल हो जाएगा, sec 45 के। एंड sec 150 sec 30 के इक्विवेलेंस हो जाएगा। एंड साथ में इसमें नेगेटिव आ जाएगा 2/√3। एंड sec 180 sec 0 डिग्री के इक्विवेलेंस हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। एंड सिमिलरली cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की रेसिप्रोकल होती है। sin थीटा अगर हमारा sin 0 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 0/1 तो जैसे अगर sin थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 की वैल्यू क्या आ जाती है, अनडिफाइंड। सॉरी, ये sec थीटा के केस में क्या होता है, sec थीटा यहाँ तो सही है। जैसे यहाँ sec थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। cos 90 की वैल्यू को हम 0/1 लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी वैल्यू दी है, 1 है, 2 है, दी गई है, तो हम इसके क्या है, ये क्या होता है हमारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हम किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अगर जैसे हमें वैल्यू 0 दी गई है तो इसके नीचे हम ऑलरेडी 1 मान सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0। एंड 1/0 की वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड या इन्फिनाइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ 0 नहीं आएगा। cos थीटा sec थीटा किसके इक्विवेलेंस होता है, cos थीटा के। एंड cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट या अनडिफाइंड। इसको हम लिख सकते हैं 0/1 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट। तो ये इसमें हम cosec थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। cosec थीटा में क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर जैसे हमें ये वैल्यू दी गई है 0 तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। एंड 1/0 की वैल्यू क्या आती है, इसको हम 1/0 लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनाइट या अनडिफाइंड। एंड सिमिलरली sin 30 की वैल्यू cosec 30 का रेसिप्रोकल होता है, या फिर cosec 30 की वैल्यू sin 30 के वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये 1/2 है तो इसको 2/1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2। एंड sin 45 की वैल्यू cosec 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1/√2 है तो ये √2/1 आ जाएगा। एंड √2/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। एंड हमारा cosec 60 क्या आ जाएगा, 2/√3। एंड cosec 90 अगर जैसे हमें कोई वैल्यू, अगर हमें sin 90 की वैल्यू 1 दी गई है तो हम इसके डिनोमिनेटर में अपने आप से हम 1 लगा सकते हैं। तो ये 1/1 की वैल्यू 1 ही आती है, तो ये cosec 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। एंड सिमिलरली जैसे हमने
ऊपर के केसेस में यूज किया था कि राइट 90 के बाद जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉसेक थीटा, ये अगेन ये सारी वैल्यूज़ 120 थीटा 120, थीटा इक्वल टू 135, थीटा इक्वल टू 150 एंड थीटा इक्वल टू 180, ये सारे क्या आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए ये सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव। एंड कॉसेक 120 की वैल्यू कॉसेक 60 से सिमिलर होगी, तो क्या आ जाएगा, √2/√3 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। एंड अगेन कॉसेक 150 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक 30 के इक्विवेलेंस 2 आ जाएगा। एंड कॉसेक 0 की वैल्यू एंड कॉसेक 180 की वैल्यू दोनों क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड या इन्फिनाइट। सो ये हमारा पीरियोडिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जिसमें जनरली हमें लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, बट आई होप अब इस ट्रिक से आपको लर्न करने में थोड़ी तो हेल्प मिलेगी। तो इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, तो हम देखेंगे कि इन फार्मूलेज़ को किस प्रकार से डिराइव किया गया है एंड हम इसकी वैल्यूज कैसे इजीली लर्न करके रख सकते हैं जैसे। सो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझ आया होगा एंड इसकी जो ट्रिक है लर्न करने की वो भी वो भी आपके लिए यूज़फुल होगी एंड आप इजीली उसको लर्न कर पाएंगे। सो हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।